this is Maria Arsalan, and on this channel you can transform your disbelief into belief. और अभी इस वीडियो में I am going to tell you कि जब आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं या कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा होता है तो आपको क्या फीलिंग्स आती है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इफ यू आर न्यू है सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड आल्सो मेरा एक सोशल मीडिया ग्रुप है जिसको हम बिल्ड कर रहे हैं एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव मैनिफेस्टेशनल कम्युनिटी। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड ऑल्सो देयर आर सो मैनी चैलेंजेस गोइंग ऑन एट माय सोशल मीडिया, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू गेट कोचिंग्स फ्रॉम मी और लाइक माय मेंटल डाइट प्लान्स थ्रू एन ऑन कॉल सेशन, वो भी अवेलेबल है। डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। So, what is your specific person thinking when you are manifesting them? जब आप उनको manifest कर रहे हो तो आपका specific person क्या सोच रहा है? मैं इसको पहले भी एक वीडियो में बहुत इन डिटेल इन डेप्थ साइंटिफिकली बता चुकी हुई हूँ कि किस तरह से लाइक यू एंड योर स्पेसिफिक पर्सन, आप और आपका स्पेसिफिक पर्सन मॉर्फिक फील्ड्स के साथ एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। और जब आप गुड इंटेंशन और गुड अटेंशन से किसी को मैनिफेस्ट करते हो तो उनका फोकस भी इस तरफ आ जाता है, गुड अटेंशन और इंटेंशन की तरफ। अगर आपको वो समझना है तो मैं लिंक दे रही हूँ नीचे, आप उसको देख सकते हो, उसको समझ सकते हो इन डेप्थ। लेकिन अभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से आप अपनी स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्टेशन को इम्प्रूव कर सकते हो और आपको इस चीज़ पे श्योरिटी हो कि लाइक किस काइंड की, किस किस्म की मूवमेंट जो है वो उसके माइंड में हो रही है या उसकी दिल में कौन-सी हलचल मच रही है। ठीक है? सो when you are manifesting your specific person, as you know we are always manifesting, हम हर वक्त manifest कर रहे होते हैं। लेकिन जिस वक्त हम consciously positively manifest कर रहे होते हैं किसी person को अपनी life में, तो हम लोगों को कहा जाता है कि you need to work on your self concept and you need to work on your specific person affirmations। मतलब उसके बारे में अपने good thoughts सोचनी है, अपने बारे में good thoughts सोचनी है और उसके बारे में good thoughts सोचनी है। तो जब आप ये दोनों काम कर लेते हो, व्हेन यू वर्क ऑन योर सेल्फ कांसेप्ट, जब आप अपने सेल्फ कांसेप्ट पे वर्क कर लेते हो और जब आप गुड थॉट्स पर वर्क कर लेते हो और अपनी ओल्ड स्टोरी को ड्रॉप कर देते हो, ठीक है? एंड यू जस्ट फोकस ऑन द गुड टाइम्स, और जब आप फोकस करते हो फॉर द गुड टाइम्स अहेड, इन दोनों चीज़ों के ऊपर जब आप फोकस करते हो तो आपकी स्पेसिफिक पर्सन को ये फीलिंग्स जाती हैं, उसकी थॉट्स चेंज होने लग जाती हैं, उसको आप ख्वाब में नज़र आने लग जाते हो। आपको जो चीज़ अ, जो जो चीज़ें आपकी याद उसको दिलाती हैं, वो चीज़ें उसकी रियलिटी में आना शुरू हो जाती हैं। उसकी फीलिंग्स आपके बारे में चेंज होने लग जाती हैं, बिकॉज़ क्योंकि फीलिंग्स भी बेस्ड करती हैं हमारी थॉट्स पर, इमोशंस भी बेस्ड करते हैं हमारे थॉट्स पर। तो जैसे-जैसे स्पेसिफिक पर्सन के बारे में आप मैनिफेस्टेशन शुरू करते हो और आप अपनी ये चीज़ें ठीक करते हो, सेल्फ कांसेप्ट एंड स्पेसिफिक पर्सन अफर्मेशंस, तो उसको उसकी सोच में आप as a good person, as a beautiful person, because since you are working on your self concept, और as a person जो एक खूबसूरत लाइक अ ब्यूटीफुल पर्सन, ठीक है, वर्थ लविंग पर्सन जो है वो उसको भी ये फील होने लग जाता है। उसकी भी ओल्ड थॉट्स, बिकॉज़ जिस चीज़ पर हम अटेंशन लगाते हैं वो चीज़ ग्रो करती है, उसकी भी ओल्ड बैड थॉट्स से ध्यान हट के गुड थॉट्स की तरफ आना शुरू कर देता है, गुड मेमोरीज़ की तरफ आना शुरू कर देता है। तो और आपकी स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्टेशन में देर क्यों होती है? देर इसलिए होती है क्योंकि जब मैं आप लोगों को कहती हूँ या आपको कोई भी मैनिफेस्टेशन कोच आपको कहता है कि वर्क ऑन सेल्फ कॉन्सेप्ट, आप अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट स्किप कर देते हो। उसकी वजह से आपकी लाइफ में डेस्परेशन और एंग्जायटी रहती है और आप उसी स्टेट पे रहते हो, उसी स्टेट ऑफ बीइंग पर रहते हो। आप स्पेसिफिक पर्सन की अफर्मेशंस कर रहे होते हो लेकिन आप स्टेट ऑफ लैक में होते हो। क्योंकि आप ओइंग टू द सर्कमस्टांसेस, जो आपके सर्कमस्टांसेस आपके ऊपर गुज़र गए होते हैं, जो आपके बुरे हालात, जो उसका रिएक्शन आपके साथ होता है, जो उसने आपके साथ सलूक किया होता है, आप उसी स्टोरी पर रह रहे होते हो, ठीक है? और आप जानते हो कि लाइक आपको सबकॉन्शियसली आपके माइंड में ये चीज़ होती है कि मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं इस प्यार के काबिल नहीं हूँ, मेरे साथ उसने ये किया, मेरे साथ उसने किया ये किया, मेरे साथ उसने उस वक़्त फलाँ वक़्त उसने मुझे ये कहा। इससे होता क्या? इससे होता ये है कि आप एक तरफ अफ़र्मेशंस कर रहे होते हो और एक तरफ आप
बैड स्टेट में होते हो, स्टेट ऑफ बीइंग, सेल्फ कॉन्सेप्ट बैड सेल्फ कॉन्सेप्ट पे होते हो, तो ये एक कन्फ्यूजन सी क्रिएट हो जाती है। और फिर मैनिफेस्ट क्या होता है? मैनिफेस्ट आपका डोमिनेंट थॉट पैटर्न होता है। डोमिनेंट थॉट पैटर्न वो होता है जिसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा सोचा हुआ है, सोचा हुआ होता है। तो आपका डोमिनेंट थॉट पैटर्न ये होता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट वर्दी इनफ, आई एम नॉट वर्दी ऑफ अनकंडीशनल लव, लाइक एट योर सबकॉन्शियस लेवल। आप इस स्टेट से जिस वक़्त आप मैनिफेस्ट करते हो अपने स्पेसिफिक पर्सन को, तो फिर यही स्टेट मैनिफेस्ट होती रहती है, बिकॉज़ दिस इज़ योर डोमिनेंट थॉट पैटर्न। इसीलिए इट इज़ आस्क्ड, इट इज़ रिकमेंडेड टू वर्क ऑन योर सेल्फ कांसेप्ट विथ वर्किंग ऑन योर स्पेसिफिक पर्सन एंड ड्रॉपिंग योर ओल्ड स्टोरी। इस सब को कंट्रोल करने के लिए स्पेसिफिक पर्सन सॉरी इस सब को कंट्रोल करने के लिए सेल्फ कांसेप्ट होता है, बिकॉज़ इट हेल्प्स यू हील सो मच। ठीक है? तो जैसे ही आप इस जगह से आके मैनिफेस्ट करने लग जाते हो, जहाँ पर आपका सेल्फ कांसेप्ट भी ठीक होता है, जहाँ पर आप स्पेसिफिक पर्सन के साथ ओल्ड स्टोरी को ड्रॉप कर चुके होते हो, और जहाँ पर आपकी जो फीलिंग्स हैं लाइक अबाउट योरसेल्फ, ठीक है? अम योर सेल्फ कॉन्सेप्ट, योर स्पेसिफिक पर्सन एंड योर ओल्ड स्टोरी। ठीक है? जब आप इन तीनों चीज़ों पर वर्क करके किसी को मैनिफेस्ट करते हो, तो उसका उसकी अटेंशन, उसका फ़ोकस भी आपकी गुड मेमोरीज़ की तरफ जाता है, आपके बारे में अच्छे ख़यालात की तरफ जाता है। ठीक है? उसके ख्वाब में भी आप अच्छी तरह से आपका एक अच्छा रूप सामने आता है, बिकॉज़ सिंस एवरीथिंग इज़ प्रोजेक्शन इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ यू। ठीक है? तो इस वज़ह से इट्स आस्क्ड कि आप जो हो वो इन चीज़ों पर वर्क करो। लाइक द मोर यू फर्म, द मोर यू आर गोइंग टू बी इन देयर थॉट्स, उनकी अटेंशन आपकी तरफ हो जाती है। इसी तरह से अगर समवन इज़ कमिंग अगेन एंड अगेन इन योर थॉट्स, आपके ख्वाबों में, आपके ख़यालों में कोई पर्सन बार-बार, बार-बार आ रहा है, दिस इज़ द रीज़न, और उसके अच्छे ख़्याल आ रहे हैं या बुरे ख़्याल आ रहे हैं, तो आप इस चीज़ से फ़ील कर सकते हो कि दैट पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू। अगर ख़यालात आपके कॉन्शियस ख़्याल नहीं है, मतलब आप जानकर इस बारे में नहीं सोच रहे, उस पर्सन के बारे में नहीं सोच रहे, और उसका बार-बार आपको कोई ख़्याल आता है जिसमें आइदर वो आपको बुरी तरह से नज़र आता है या आपको एक अच्छी तरह से एक अच्छा ख़्याल आता है, तो आपको इस चीज़ को समझ जाना चाहिए कि दैट पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट मी राइट नाउ। वो पर्सन मेरे बारे में इस वक़्त सोच रहा है। दिस इज़ अ साइन दैट जैसे आपको उस पर्सन के बारे में ख़्याल आ रहा है, इसी तरह से आपकी सोच भी आपके स्पेसिफ़िक पर्सन की तरफ जा रही है। आपने अक्सर ये चीज़ नोटिस की होगी, फ़ील की होगी कि हम किसी को याद करें तो उनका फ़ोन आ जाता है। या हम किसी को फ़ोन करें, हमें एकदम से उनका ख़्याल आए और हम उनको फ़ोन करें, तो वो हमें आगे से कहते हैं कि मैं तुम्हें अभी याद कर रहा था। सो दिस इज़ हाउ योर थॉट्स आर कनेक्टेड, ठीक है? अगर आपकी याद में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है और उसके बुरे ख़्याल आ रहे हैं या उसकी कोई बुरी मेमोरी आपके माइंड में आई है, तो पॉसिबल है कि एक वो बैड सेल्फ कांसेप्ट में है, सेकंड वो आपके बारे में बुरा सोच रहा है, ठीक है? और अगर ऑन द अदर हैंड समवन इज़ लाइक कमिंग इंटो योर मेमोरी, आपकी मेमोरीज़ में से गुज़र रहा है कोई एक शख्स, एंड उसके बारे में आपको ब्यूटीफुल मेमोरीज़ आ रही हैं, तो मोस्ट लाइकली दैट पर्सन इज़ आइदर मिसिंग यू और आइदर थिंकिंग लविंग थॉट्स अबाउट यू, और उसका सेल्फ कांसेप्ट अच्छा है। ठीक है? सो दिस इज़ हाउ द मैनिफेस्टेशन वर्क्स। द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ कांसेप्ट and your specific person affirmations, the moment you start thinking good thoughts about your specific person, उसी वक्त उसके माइंड में भी गुड थॉट्स आना शुरू कर देती हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर होती है? प्रॉब्लम आपकी सेल्फ कॉन्सेप्ट में होती है, जिसकी वजह से वो इसको रेज़िस्ट कर पा रहा होता है। एंड ऑल्सो आपका ये सोचना कि आपका स्पेसिफिक पर्सन ढीठ है और उसके ऊपर मेरी मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करी, बेसिकली यू आर गिविंग फ्री विल टू योर स्पेसिफिक पर्सन। नोबडी हैज़ फ्री विल इन योर रियलिटी। इस बात का क्या मतलब है कि आपके बिलीफ सिस्टम पर ही बेस्ड है सब कुछ, ठीक है? आपका स्पेसिफिक पर्सन, अगर आप सोच रहे हो कि वो ढीठ है और उसके ऊपर मेरी मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करी, देन गुड न्यूज़ हियर इज़ वो ढीठ है और आपकी स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करेगी, ठीक है? व्हाई आई एम टेलिंग यू कि ये गुड न्यूज़ है, क्योंकि येस योर मैनिफेस्टेशन इज़ वर्किंग, ठीक है? और अगर आप ये सोचना शुरू करते हो कि ही इज़ अ वेरी जेंटल और वो तो बहुत आसानी से मान जाने वाला है, ठीक है?
तो ही विल लाइक उसकी उसमें तो ज़ीरो ईगो है, ईगो तो उसको पता ही नहीं क्या चीज़ है। व्हेन यू विल स्टार्ट बिलीविंग दिस थिंग अपने स्पेसिफिक पर्सन के बारे में, तो उसके ऊपर और मेरी मैनिफेस्टेशन तो एक मोमेंट में वर्क करती है, तो आपकी मैनिफेस्टेशन इतनी स्पीड से ही आएगी, ठीक है? सो एवरीथिंग इज़ अकॉर्डिंग टू योर बिलीफ सिस्टम, योर सेल्फ कॉन्सेप्ट, और यूँ इफ़ेक्ट करती हैं आपकी फीलिंग्स, आपके वर्ड्स, आपके स्पेसिफिक पर्सन पर। वो आपके बारे में सोच रहा होता है, लेकिन एक तो आप स्टेट ऑफ डेस्परेशन से आ रहे थे बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ सेल्फ कांसेप्ट, गुड सेल्फ कांसेप्ट, ठीक है? एंड सेकंड, जस्ट बिकॉज़ ऑफ यू आर नॉट ड्रॉपिंग द ओल्ड स्टोरी। अभी के लिए इतना ही, कुछ समझ ना आए तो कमेंट करो, आई विल रिस्पॉन्ड एज़ आई ऑलवेज़ डू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं जाती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।